एक घनापुर गांव था। उस गांव में बाजीराव नाम का एक आदमी था। वो सूत का व्यापार करता था और वो चालाक भी था। कोई भी बाजीराव के पास जाकर खर्चा मांगते तो वो उनके पास दुगना सूद लेता था, और कोई भी उनसे हिसाब पूछता तो वो उनको गलत हिसाब दिखाता था। गांव में सभी लोग मजबूरी की हालत में उनके पास कर्जा लेते थे। घनापुर गांव में एक रामदास भी रहता था। वो एक सांप पकड़ने का काम करता था। अगर किसी के घर में भी सांप आ जाता है तो वो रामदास को ही बुलाते थे। ऐसे ही वो 4 या 5 सांप को इकट्ठा करके चिड़ियाघर ले जाकर दे देता था। एक दिन रामदास की बीवी की तबीयत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बाजीराव के पास जाता है पैसे उधार पूछने के लिए। और रामदास, इतनी सुबह कैसा आना हुआ इधर? बाजीराव जी, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार देंगे? मैं आपको बहुत जल्द वापस कर दूंगा बाजीराव जी। देखो रामदास भाई, मैं सूद पे ही पैसा देता हूँ और तुम हर महीना टाइम से पैसा लौटा देते हो तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा रामदास। रामदास के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो बाजीराव की बात मानकर 500 रुपये उधार लेकर चला जाता है। बाजीराव हर महीना रामदास के पास जाता है और 100 रुपये लेकर आता है। इस तरह 10 महीने बाजीराव रामदास के पास जाता है। अरे रामदास, इस महीने की सूद? बाजीराव जी, मैंने हर महीना आपको 100 रुपये देता आया हूँ। इस तरह मैंने 10 महीने दिया आपको। क्या अभी तक मेरे 500 रुपये का कर्जा नहीं चुका? रामदास, तुम जो 500 रुपये उधार लिए थे उसका अभी तक तुम सूद भरते आए हो। अभी तो 500 रुपये कर्जा वैसा ही है। ये बहुत गलत बात है बाजीराव जी। मैंने आपके पास 500 रुपये उधार लिए थे, लेकिन इसके बदले मैंने आपको और भी 500 रुपये दिया है। बस बस, बहुत हुआ रामदास। जब कर्जा देने का टाइम आया तो तुम ये वो करके बोलते हो। देखो रामदास, तुम्हारा कर्जा 500 रुपये और 100 रुपये सूद का, कुल मिलाकर 600 रुपये तुम बाइज्जत के साथ कल सुबह मेरे घर आकर दे दो। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा घर का सामान बेच दूंगा। ये बोलकर बाजीराव वहाँ से चला जाता है। कुमार वहाँ से सब कुछ देख रहा था और वो बहुत समझदार भी था। कुमार रामदास के पास जाकर पूछता है, रामदास भाई, क्या हुआ? रामदास कुमार को सब कुछ समझा देता है और कुमार सब सुनकर सोचता है और रामदास से कहता है कि रामदास भाई, आपके पास कितने सांप हैं? 1, 2, 3 और 5 सांप है। आज रात को बाजीराव के घर जाकर ये 5 सांप छोड़ दो। रामदास कुमार की बात को मानकर वो जैसा बोलता है वैसा ही करता है। वो बाजीराव के घर जाकर सांप को छोड़ देता है। जब सुबह होती है तो बाजीराव सांप सांप बोलकर जोर जोर से चिल्लाता है। अरे सांप, सांप आ गया रे! सांप, कोई बचाओ! कोई है, मुझे बचाओ! बाजीराव की आवाज़ सुनकर सब लोग बाजीराव के घर के तरफ जाते हैं और देखते हैं कि बाजीराव जोर जोर से सांप सांप बोलकर चिल्लाता है। कुमार बाजीराव के घर के पास जाता है और बोलता है कि अरे, ये कितने बड़े सांप है, इनको तो सिर्फ रामदास ही पकड़ सकता है। बाजीराव रामदास को बुलाने को कहता है। बाजीराव के गुलाम रामदास के घर जाते हैं और उसे लेकर आते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े सांप है और बहुत सांप है, इनको मैं नहीं पकड़ सकता, ये मुझसे नहीं होगा।
दूंगा। बाप रे बाप। अरे रामदास, ऐसा मत कहो, यहाँ मेरी जान निकल जा रही है। प्लीज इन सांपों को पकड़ लो, मैं तुम्हें इन सांपों के पूरे पैसे दूंगा। प्लीज इन सांपों को निकालो रामदास और मेरी जान बचा लो। तो ये एक सांप का 200 रुपये लूंगा, देंगे क्या आप? ठीक है, एक सांप के 200 रुपए दूंगा, तुम जल्दी से इन सांपों को निकालो। कुल मिला के ये 5 सांप हैं, एक सांप का 200 रुपये, तो कुल मिलाकर 1000 रुपये हुए। अच्छा, ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। बाजीराव जी, मैंने आपके पास 500 रुपये उधार लिया था और इसका सूद 100 रुपये, कुल मिला के 600 रुपये हुए। इन सब के सामने मैं आपको दे रहा हूँ, ये लीजिए। अब मेरा कुछ भी उधार नहीं है। बाजीराव पैसे ले लेता है और रामदास सांपों को लेकर चला जाता है। हाय दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक करो और ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।